आपसे क्वेश्चन पूछ, व्हाट कैन कॉज एवी नोडल ब्लॉक? ये तो हमने पढ़ लिया ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हो जाता है फलाना। आपके जहन में क्या आता है? हाथ खड़ा करके बताना, एवी नोडल ब्लॉक हुआ क्यों? चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड डिग्री। हमारी बॉडी के किसी भी सेल में इशू, एवी नोड इज अ सेल, डू यू एग्री? इट्स अ कार्डियक मसल सेल। एसए नोड इज अ कार्डियक मसल सेल। अगर हमारे सेल में कोई भी, किसी भी सेल में, ये तो हार्ट के सेल है ना, गट के सेल ले लो, लिवर सेल, किसी भी सेल में इशू क्रिएट होगा, तो एक कॉज जो सब में फिट होती है ना, वो आपने याद रखनी है, इट इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ये मैं आपको एक कॉमन वे बता रहा हूं किसी भी कॉज में पहुंचने के लिए। आपसे कोई पूछे ना प्लान, मैं आपसे पूछूं स्ट्रोक की कॉज क्या है? स्ट्रोक, फालिज, कॉज क्या है? वो तो हमें पता लग गया कि जो है हाफ ऑफ द ब्रेन इज नॉट वर्किंग, हाफ साइड बॉडी नॉट वर्किंग। कॉज क्या है? वो जो कैरोटिड आर्टरी से ऊपर आगे सेरिब्रल आर्टरी, कहीं वो कहीं ना कहीं रास्ते में ब्लॉक है और उस एरिया में से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। ब्लड में से दो चीजें हैं जिसके बगैर सेल सरवाइव नहीं कर सकता। दो सोर्सेज हैं ब्लड से जो आ रहे हैं, कि जब भी ब्लड सप्लाई बंद होती है दोनों सोर्सेज क्लोज आउट हो जाते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो एवी नोड, एसए नोड भी सर है। तो आपसे कोई पूछे या आप कभी कहीं भी आए कि एवी नोडल ब्लॉक की कॉज क्या है, आपका सबसे पहले आंसर ये होगा एब्सोल्युटली इस्कीमिया ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाइंग टू द एवी नोड। अभी कोरोनरी सर्कुलेशन हमारा टॉपिक है नहीं, वो आगे सर्कुलेशन के टॉपिक में। मैंने उस दिन भी अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ाने से, क्योंकि मैंने उसमें चले जाना था। लेकिन आपको मैं आसान तरीके से अगर बोलूं तो एसए नोड, एवी नोड कौन से हार्ट के चैम्बर पे पड़े हुए हैं? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम की सप्लाई राइट कोरोनरी आर्टरी होगी कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी? राइट। तो अब मैं जरा और डिटेल से, अगर पर्टिकुलर आर्टरी का ही नाम लेना है तो एसए नोड, एवी नोडल ब्लॉक में कौन सी आर्टरी ब्लॉक होगी? राइट कोरोनरी आर्टरी। या ब्लॉक तो बहुत बड़ा वर्ड है, इस्कीमिया। पार्शियल ब्लॉक होता है ना, इस्कीमिया का मतलब होता है डिक्रीज हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब है कोई दरमियान में प्लेक है, एथेरोस्क्लेरोसिस की टर्म सुन रखी है आपने, वो कोई बन गया है। जो भी ब्लॉक है, कोई एम्बुलेंस आ सकता है वहां पे, जिसने भी ब्लॉक कर दिया, ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो एसए नोड, एवी नोड ने भी काम करना छोड़ दिया। अच्छा एक मिनट, ब्लड सप्लाई नॉर्मल है और क्या कॉज हो सकती है? हाँ, सेल का अपना इशू भी तो हो सकता है। सेल के अपने अंदर कोई ऐसा टॉक्सिन हो सकता है कि जो सेल की मशीनरी को काम ही नहीं करने दे रहा, एंड दैट कैन बी पॉइजनिंग। मोस्ट प्रोबेबली दैट कैन बी एनी टॉक्सिन। कोई ड्रग भी हो सकती है कि जो कि सेल के ब्लड के थ्रू आई, सेल में एंटर हुई, लेकिन सेल को नहीं चाहिए थी, सेल के लिए नुकसानदेह। यू नो ना, यू हैव हर्ड अ प्रोवर्ब दैट एवरी ड्रग इज अ पॉइजन इफ नॉट नीडेड। अगर आपको चाहिए नहीं तो पैनाडोल भी पॉइजन है, तभी लेनी है जब जरूरत है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट सेल के साथ भी जाता है। एनी अदर कॉज, ब्लड सप्लाई ऑक्लूड कर दी, टॉक्सिन दे दिया सेल को, दोनों नहीं है, लेकिन फिर भी एवी नोड काम नहीं कर रहा। कंजेनिटल हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक इशू भी तो हो सकता है। एक बच्चा बाय बर्थ ही ऐसा है कि उसका एवी नोड डिफेक्टिव है। अब इस केस में तो ना तो कोई टॉक्सिन आया, ना ब्लड सप्लाई का इशू बना, लेकिन ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसका एसए नोड, एवी नोड जेनेटिकली काम ही नहीं कर रहा। ये भी एक कॉज है। देखो आप खुद बता रहे हैं मुझे कॉजेस, 3 कॉजेस। कैन ट्रॉमा बी एन इशू? ट्रॉमा, हार्ट पे किसी ने मुक्का मार दिया दोस्त, ये तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन व्हाट इफ इज सम स्टैबिंग, सम एक्सटर्नल इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगे, कोई शार्प ऑब्जेक्ट इस तरफ चला गया, तो माइट भी एवी नोड की, तो खैर एक डिफ्यूज किस्म का इफेक्ट होगा। बहुत कम चांसेस है कि इतना शार्प ऑब्जेक्ट हो के जाके सीधे एवी नोड को जाके पिन जाके टच करे और बाकी बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता। वो तो हार्ट का बड़ा डिफ्यूज इफेक्ट होगा, लेकिन स्टिल ट्रॉमा कैन बी कॉज। अच्छा मुझे बताओ, ये जो चारों कॉजेस हमने फिट की हैं, क्या ये किसी भी सेल इंजरी में फिट नहीं की जा सकती? एब्सोल्युटली। इट कैन बी जेनेटिक, एनी सेल कैन बी डिफेक्टिव जेनेटिकली, any cell can have a reduced blood supply, any cell can be affected by toxins, the bacteria, viruses or drugs। toxin में तीनों इंक्लूड कर दो, सभी इसके साथ शामिल होते हैं। and any cell can be damaged by external trauma। तो इसलिए देखो मैंने आपको आज क्या बताया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको किसी भी डिजीज की कॉज की तरफ जाना हो और वो सेलुलर लेवल पे हो, तो आप बड़ी आराम से इन 4 कॉजेस को मेडिकल साइंस में थोड़ा लॉजिकली कैसे फिट करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिवर इंजरी की कॉजेस बताएं, तो जाहिर है आप कहोगे वो फिर आप हेपेटिक आर्टरी,
आप फिर कोरोनरी आर्टरी तो नहीं लिखोगे, इसको लॉजिकली ऐसे लेके चलोगे। फिर आप लिवर से रिलेटेड कोई ड्रग्स ऐसी हैं जो उससे, देखो आपको सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब आज के बाद कोई भी डिजीज, कोई इंजरी पड़ोगे और कॉज को सोचोगे तो आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका व्यू चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसकी कॉजेज ये हो सकती हैं, तो लेट मी रीड इट आउट कि इसकी कॉज में जो मेरे ज़हन में उनमें से कौन सी बात लिखी है। और बिलीव मी, आपको इन 4 में से घूम फिर के यही चीजें मिलती रहेंगी। माइट भी किसी स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल सेल के लिए कोई नई चीज इंक्लूडेड हो, अदरवाइज यही रहेगी। तो विल यू बी एबल टू राइट इट? गुड।